हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके टेक स्टडी में। तो आइए आज हम बात करते हैं 16 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और जिन लोगों को इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। और जिन लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है वो लोग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका सरकार ने IS सहित निम्न में से कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 15, 20, 22, 11। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11। श्रीलंका सरकार ने देश में चरमपंथी गतिविधियों से जुड़े होने के कारण इस्लामिक स्टेट और अल कायदा समेत 11 कट्टर इस्लामी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिसूचना के अनुसार कानून का पालन न करने वाले या किसी साजिश में शामिल होने वाले किसी भी दोषी व्यक्ति को 10 से 20 साल कैद की सज़ा भी हो सकती है इसमें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 11। श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे की सरकार है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। विश्व कला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है 15 अप्रैल, 25 मई, 12 अगस्त, 16 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 अप्रैल। हर साल 15 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। कला को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को खास तरीके से मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कला में रुचि रखते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 अप्रैल विश्व कला दिवस मनाया जाता है इस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं जापान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, नेपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इस कानून के अंतर्गत बैंकों, बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डर्न। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक पर कितने साल का बैन लगा दिया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 10 साल, 3 साल, 4 साल, 8 साल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4 साल, 8 साल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान और दिग्गज हीथ स्ट्रीक पर 8 साल का बैन लगा दिया है। स्ट्रीक को 2016 से 18 तक जिम्बाब्वे के कोच और विभिन्न घरेलू टीमों के कोच के रूप में उनकी स्थिति के आधार पर संहिता के तहत आरोपों में पाया गया था। हीथ स्ट्रीक ने जिम्बाब्वे के लिए 65 टेस्ट और 189 वनडे मैच खेले हैं। स्ट्रीक ने टेस्ट में 1990 और वनडे में 2943 रन बनाए हैं। उन्होंने साल 2005 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 साल। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। गौरतलब है कि हाल ही में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने हेतु सख्त प्रतिबंधों की घोषणा भी की गई है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रदान किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल हैं फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। संयुक्त राज्य अमेरिका में रक्त के थक्के जमने के मामलों के कारण किस टीके पर रोक लगा दी गई है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, मॉडर्ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जॉनसन एंड जॉनसन। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी और खाद्य और औषधि प्रशासन एफडीए ने अपने संयुक्त बयान में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर अस्थायी रोक लगाने की सिफारिश की है और यह कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के टीकाकरण के कुछ दिनों बाद 6 महिलाओं के खून में थक्के जमने और प्लेटलेट की संख्या घटने की रिपोर्ट सामने आई है, जिसकी जांच अभी की जा रही है। इस बयान में आगे भी कहा गया है कि अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन अब तक करीब 68 लाख लोगों को लगाया भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जॉनसन एंड जॉनसन। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। यहाँ पे राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। निम्न में से किस देश ने सुएज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं तंजानिया, मिस्र, जॉर्डन, ओमान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। मिस्र के अधिकारियों ने अति विशाल जहाज एवर गिवन को जब्त कर लिया है, जिसने सुएज नहर को लगभग 1 सप्ताह के लिए अवरुद्ध कर दिया था। इस अति विशाल समुद्री जहाज को वहां की अदालत के आदेशों के बाद तब तक के लिए जब्त किया गया है जब तक इस जहाज के मालिक 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जुर्माने का भुगतान नहीं करते हैं। मिस्र की सुएज नहर में इस कंटेनर समुद्री जहाज एवर गिवन के फंसने से माल की आवाजाही कई दिनों तक बंद रही थी। यह समुद्री जहाज 23 मार्च 2021 की सुबह को सुएज नहर में फंस गया था। मिस्र की सरकार ने यह कदम सुएज कैनाल अथॉरिटी की अपील पर इस्लामिया शहर की अदालत की तरफ से जारी हुक्मनामे के मुताबिक ही उठाया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। मिस्र की कैपिटल है कायरो। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। ओमान की कैपिटल है मस्कट। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। निम्न टीकों में से कौन सा टीका दूसरी खुराक लगने के 6 महीने बाद 90% प्रभावी है? तो इसके ऑप्शन है फाइजर, मॉडर्ना, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मॉडर्ना। कोविड-19 का टीका बनाने वाली सुप्रसिद्ध कंपनी मॉडर्ना ने 13 अप्रैल 2021 को यह घोषणा की है कि इसका टीका दूसरी खुराक लगने के 6 महीने बाद कोरोना वायरस के प्रति 90% तक प्रभावी है। कंपनी ने एक बयान में यह भी कहा है कि कंपनी के कोविड-19 वेरिएंट विशिष्ट वैक्सीन उम्मीदवारों के एक प्री क्लिनिक अध्ययन के नए परिणामों से यह पता चला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मॉडर्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने।
निम्न में से कौन सी कंपनी हाल ही में रेलवे के बाद यह सबसे ज़्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी बन गई है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, विप्रो, अडानी ग्रुप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाटा कंसल्टेंसी। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हाल ही में रेलवे के बाद यह सबसे ज़्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी बन गई है। टीसीएस इस चालू तिमाही में 5 लाख कर्मचारियों वाली कंपनी बन जाएगी, जबकि रेलवे के पास 12.54 लाख कर्मचारी हैं, जबकि वैश्विक स्तर एसेंचर कंपनी है जिसके पास 5,37,000 कर्मचारी हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। हाल ही में किसने आहार क्रांति की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन हैं नरेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में आहार क्रांति की शुरुआत करने की घोषणा की है। यह नई पहल पूरे विश्व द्वारा अनुसरण करने के लिए एक मॉडल सिद्ध होगी। यह क्रांति पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में समर्पित एक मिशन है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने आहार क्रांति की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। इनमें से किसने हाल ही में पोषण की जानकारी पर आधारित एक डिजिटल कोर्स पोषण ज्ञान की शुरुआत की है? तो इसके ऑप्शन है योजना आयोग, रेल मंत्रालय, नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा सामाजिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन केंद्र अशोका यूनिवर्सिटी के साथ हाल ही में नीति आयोग ने साझेदारी में पोषण की जानकारी पर आधारित एक डिजिटल कोर्स पोषण ज्ञान की शुरुआत की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव श्री राम मोहन मिश्रा ने पोषण ज्ञान पोर्टल की शुरुआत की सराहना भी की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार, अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी, सीईओ हैं इसके अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। मिस्र की सुएज नहर में फंसे शिप एवर गिवन पर स्थानीय अथॉरिटी ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 2500 करोड़, 4500 करोड़, 7500 करोड़, 9500 करोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7500 करोड़। स्थानीय अथॉरिटी ने हाल ही में मिस्र की सुएज नहर में 6 दिन तक फंसे शिप एवर गिवन पर 7500 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया। इस जहाज़ में फंसने की वजह से नहर में यातायात बंद हो गया था और शिप को हर घंटे लगभग $400 मिलियन का नुकसान हो रहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम आईसीसी की वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाले पाकिस्तान के कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? तो इसके ऑप्शन है पहले, तीसरे, चौथे, सातवें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चौथे। हाल ही में आईसीसी वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम पहले स्थान पर पहुंचने वाले पाकिस्तान के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उनके पहले पाकिस्तान के जहीर अब्बास 1983-84 में, जावेद मियादाद 1988-89 में और मोहम्मद यूसुफ 2003 में ही नंबर 1 बल्लेबाज बन सके थे। इसके बाद ये बाबर आजम बने हैं जो कि चौथे स्थान पर हैं। आईसीसी वनडे रैंकिंग में ये पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन,
कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते किस बोर्ड ने 4 मई से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है? तो इसके ऑप्शन दिए गए ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, ओपन बोर्ड, यूनिवर्सिटी बोर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CBSE बोर्ड। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते CBSE बोर्ड ने 4 मई से शुरू होने वाले 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। अब 10वीं के सभी स्टूडेंट अगली क्लास में प्रमोट किए जाएंगे रिजल्ट के साथ, जबकि 4 मई से 14 जून तक होने वाली 12वीं की परीक्षा को फिलहाल टाल दिया गया है। अभी 12वीं की परीक्षा पे निर्णय नहीं किया गया है। तो आज तक की बात यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है GK Tech STD।